नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रोनाउन की टाइप्स पे। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस रिफर्स टू अ पर्सन। पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, जैसे कि ही शीट है इसमें, और ये हर्स, योर्स, माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। सेल्फ वाली फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, इंटेंसिव भी होती है। इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फेसाइज, या इनको इन्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज। और indefinite pronouns, pronouns that do not refers to a specific person, place or thing, someone's, all, some, many. Interrogative जो कि questions पूछते हैं, जैसे who, what. Relative pronoun जो है relate to sentences, to persons, which, who, that. Reciprocal pronouns होते हैं वो express mutual actions or relations, जैसे each other, one another. और distributive pronouns. So these are the 10 different types of pronouns. First of all, we will see personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns की we have following characteristics. Number 1, personal pronoun के 3 persons होते हैं. Personal pronoun is a pronoun that is used to indicate the persons. जो persons को indicate करता है, और उसके 3 persons होते हैं. First person, second person, third person. First person द स्पीकिंग वन, सेकेंड पर्सन द वन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए और जिससे रिगार्डिंग बात की जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. देन नंबर 2 पे है, इसके 3 जेंडर्स होते हैं, मेल, फीमेल और न्यूटर. और नंबर 3 पे 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. और इसके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. तो ये इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनल प्रोनाउंस की. अब अगर हम एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट देखते हैं तो देखिए, सिंगुलर पर्सन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मैस्कुलिन थर्ड पर्सन, और फेमिनिन थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन थिंग्स. अब देखें, अगर सब्जेक्टिव केस है तो अगर फर्स्ट पर्सन है आई, सिंगुलर, ऑब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट की जगह होगा तो मी, आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो मी. रिफ्लेक्सिव आई का जो है वो माई सेल्फ होगा. पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो माई होगा. पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा. इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन को देखें तो सब्जेक्टिव केस में यू होगा, ऑब्जेक्ट में भी यू होगा, रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा. मैस्कुलिन थर्ड पर्सन ही, ऑब्जेक्ट पे हिम, himself reflexive, his possessive adjective, his possessive pronoun. फिर अगर she आता है, ऑब्जेक्ट पे हर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव पे हर सेल्फ, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स. इट ऑब्जेक्ट पे भी इट रहेगा, रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पोजेसिव प्रोनाउन भी इट्स रहेगा. अगर हम प्लूरल फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं तो वो वी है सब्जेक्टिव केस में, अस है ऑब्जेक्टिव केस में, आर्स रिफ्लेक्सिव केस में, आवर है पोजेसिव एडजेक्टिव, एंड आर्स है पोजेसिव प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्लूरल में चलते हैं तो यू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यूर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, यूर एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव, और यूर्स पोजेसिव प्रोनाउन. और थर्ड पर्सन प्लूरल में चलें पीपल और थिंग के लिए दे आएगा, देम ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा, देयर एडजेक्टिव होगा पोजेसिव, और देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. अब पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है, पोजेसिव एडजेक्टिव में इनके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, यानी कि जितने भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन यूज नहीं होगा. अगर इनके बाद नाउन यूज करेंगे तो ये पोजेसिव प्रोनाउन रॉन्ग हो जाएंगे. और जैसे दिस इज माय बुक, अब ये बुक नाउन है तो नाउन, और ये माय जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये चूंकि इसके बाद नाउन नहीं है और ये नाउन की प्लेस पे यूज हो रहा है, नाउन नहीं है और पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है. तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बगैर रॉन्ग होंगे और पोजेसिव प्रोनाउन विद नाउन के रॉन्ग होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, हिज हॉर्स एंड योर बोथ आर टायर्ड. हिज हॉर्स के बाद नाउन लगा हुआ है इसलिए ये करेक्ट है, जबकि अगर यूर को देखें तो यूर पोजेसिव, यूर अगर आप यहाँ पे देखें तो यूर पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, जबकि हमारे पास नाउन नहीं है, तो फिर ये सी ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पे यूर्स होता तो ये करेक्ट होता. तो इस तरह से हमने पर्सन्स को देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो
तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए डायरेक्टली, और थर्ड पर्सन जिससे रिगार्डिंग रिलेटिंग बात की जाए। तीन इसके जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन होता है, फेमिनाइन होता है, और थर्ड इज न्यूटर। इसके टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और इसके तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं जो कि इसकी प्रोबेबल मिस्टेक्स बनती हैं। फर्स्ट है जी कि जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर टू बी के बाद प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन किस केस में आएगा? वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज है। टू बी मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे टू बी फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम हु सर्व्स द पब्लिक ऑनेस्टली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, और हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है जो कि रॉन्ग है। इसके बाद सब्जेक्टिव आना चाहिए था और हिम का सब्जेक्टिव जो है वो ही है, तो ही आता तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होता। द विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही हु सर्व्स द पब्लिक ऑनेस्टली। तो इसलिए बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाएगा। नंबर 2 पे है कि अगर वर्ड देन आ जाए या एज आ जाए, तो एज आ जाए तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस यूज नॉर्मली करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। जैसे ही इज मच टॉलर देन आई एम, और लेकिन however the objective case should follow then. This case will be determined by the function of the pronoun in the elliptical clauses. यानी कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं मेंटली। शी फॉर एग्जांपल अगर देखें, शी गेव हिम मोर सिंपैथी देन मी। देन आई भी हो सकता है, देन मी भी हो सकता है, लेकिन इनमें मीनिंग का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सरप्राइज दैट माई ब्रदर ऑलवेज ईट ट्वाइस एज मच एज I do since he is so much bigger than me। तो देन के बाद अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव केस, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, यहाँ पे आए होता तो आंसर हमारा करेक्ट होता। डी ऑप्शन इज आर आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फिर पर्सनल प्रोनाउन के रूल केसेस की तरफ। रूल है कि लेट के बाद प्रोनाउन फॉलोइंग बाय लेट, कि लेट चूंकि वर्ब है तो इसके बाद जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। लेट यू एंड ही, रॉन्ग हो गया। लेट यू एंड हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो ये हिम जो है यहाँ पे गलत करेक्ट होगा, क्योंकि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, लेट ही सूद मी, लेट हिम काम मी, लेट हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स एनसर्कल मी एंड प्रोटेक्ट मी। तो अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन को ही देखें तो लेट के बाद ये सब्जेक्टिव केस है, जबकि लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो इसलिए यहाँ पे हिम आना चाहिए था, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जी कि प्रोनाउन जो कि प्रपोजिशन फॉलोइंग प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखें बिटवीन है, बिटवीन यू एंड आई रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे मी आना चाहिए था, वो बिल्कुल ठीक है। बिसाइड्स यहाँ पे प्रपोजिशन है, आई रॉन्ग हो जाएगा, मी आना चाहिए था, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। अब इसका एक एमसीक्यू देखते हैं। अदर टाइम्स ही विल स्टे दैट ही इज एंग्री विद वी। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे हमारी गलती है, क्योंकि बी ऑप्शन में आंसर है, ये वी गलत हो गया, क्योंकि विद के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो अस आएगा। तो अदर टाइम्स ही विल से दैट ही इज एंग्री विद अस, ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रपोजिशन।